ट्रम्प भाई साहब चाइना पहुंच गए हैं और पूरी फौज लेके पहुंचे हैं। इलॉन मस्क से लेके एनवीडिया के जेनसन हुआंग से लेके ब्लैक रॉक से लेके जो आप सोच सकते हो बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी कंपनीज सबके या तो फाउंडर्स या सीईओ वही हैं। ट्रम्प की बहुत ब्रूटल अप्रोच है ये। वो होता नहीं है कि अगर किसी एरिया में दो गैंग्स के लीडर्स है ना, तो वो दोनों गैंग्स के लीडर्स आपस में लड़ने की बजाय वो दोनों एक हो जाएं और अपनी टेरिटरीज को डिवाइड कर लें। कि देखो चाइना और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली इस बात पे चला है कि चाइना का हार्डवेयर पे अच्छी खासी कंट्रोल है। दुनिया का 90% रेयर अर्थ मटेरियल, देखो फ्यूचर क्या है, एआई, उसमें जो यूज होता है उन चिप्स को बनाने में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो यूज होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए जो भी रेयर अर्थ मटेरियल यूज होता है उस पर 90% कंट्रोल जो है चाइना का है, वो उसे रिफाइन करता है। कई मटेरियल्स को तो 100% करता है। ठीक है, ताइवान भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इसीलिए चाइना उसको जाने नहीं देना चाहता और यूएस लगातार ताइवान को प्रोटेक्ट या डिफेंड करने में लगा हुआ है। लेकिन चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी के मामले में ना, मतलब अगर आप एआई चिप्स या कंप्यूटिंग चिप्स की बात करोगे तो एनवीडिया की चिप्स दुनिया की सबसे बेस्ट चिप्स हैं और चाइना बहुत ही डेस्परेटली उनको बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास नहीं है उतनी तगड़ी। यूएस उनको वो देता नहीं है। अब ये जो डील हो रही है ना ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद में, यूएसए को बहुत इजीली समझ में आ गया कि ईरान के पीछे चाइना खड़ा हुआ है पूरी टेक्नोलॉजी लेके, और ये भाई साहब पूरा प्रॉपर वर्ल्ड का एक शेप तैयार कर रहे हैं जिसमें ट्रम्प जो है, यूएस जो है, जितनी भी कंपनीज हैं ये ऑफर ये दे रही होंगी एज पर माय पर्सनल एनालिसिस कि चाइना के पास हार्डवेयर का कंट्रोल है वो रखे, यूएसए के पास सॉफ्टवेयर की चिप्स का कंट्रोल है वो रखे, पर इस पे आपस में एक दूसरे से लड़ना नहीं है, उल्टा शेयर करना है। तुम हमारा हार्डवेयर नहीं रोकोगे, हम तुम्हारा सॉफ्टवेयर नहीं रोकोगे, जितनी चिप्स तुमको चाहिए तुम उतनी चिप्स लो, तुम अपने एआई को जितना तगड़ा बनाना चाहते हो उतना तगड़ा बनाओ। एट द सेम टाइम चाइना के पास जो है ना ह्यूमन पॉपुलेशन का डेटा बहुत अच्छा है, मतलब वो अपने हर सिटीजन को प्रॉपर तरीके से ट्रैक करते हैं, उनके बिहेवियर का उनके पास पूरा डेटा है जो कि बाकी पार्ट्स ऑफ पूरे दुनिया में कहीं भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का इशू हो जाता है, प्राइवेसी का इशू हो जाता है। और ये ह्यूमन डेटा पे अगर एआई आज का जो है, चाहे वो इलॉन मस्क के पास हो या किसी और कंपनी के पास हो, वो ट्रेन होता है ना, तो ये लिटरली वो रोबोट्स तैयार कर देंगे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर्पस ये है कि ये दोनों जो है ना, अगर ये ऐसे हैं तो ये और ऊपर जाना चाहते हैं दोनों, यूएस और चाइना, इस डील के हिसाब से। और पूरी दुनिया जो है वो इतना पीछे छूट जाएगी, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो इंडिया हो, कि एआई के मामले में पूरी दुनिया पीछे रहेगी, सिर्फ कंज्यूमर बन के रहेगी। ये अकेली डील सिर्फ ऐसी है जो पूरा ऑर्डर चेंज कर रही है, मतलब जो कंट्रीज की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी वो भी यहाँ पे अब चेंज होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यूरोप और इंडिया और रशिया में भी इनको बहुत ज्यादा क्लोज आके एआई को सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर कुछ साल गुजर गए ना और इनकी डील्स बढ़िया हो गई तो ये ऐसी मोनोपोली क्रिएट कर देंगे कि पूरी दुनिया सिर्फ कंज्यूमर बन के रह जाएगी, और कंज्यूमर्स जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काइंड ऑफ स्लेव बन जाता है, उसको पता भी नहीं चलता।